जय माँ। जीवन, जीव और आत्मा का मिलन, दो महान तत्वों को मिलन होने से जीवात्मा बना है। और यह एक प्राकृतिक विज्ञान है जो सृष्टि के निर्माण में अलग हुए प्राकृतिक तत्व और आत्म तत्व को आकर्षित कर एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में आकर के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसे हम शक्ति कहते हैं। अब हम शुरू से सदियों से युगों से इस खोज में लगे हैं कि हम उच्च कोटि का मनुष्य कैसे बने, सिविलाइज मनुष्य कैसे बने। और मनुष्यों ने खोजा है, उन्होंने आपको भौतिक विज्ञान को खोजा है, केमिस्ट्री को खोजा है, बायोलॉजी को खोजा है। इस तरह से अनेकों तरह के विज्ञान और ज्योग्राफी को मनुष्य ने खोजा है, वहाँ गया है, उसका परिचय दिया है, उसका अनुभव किया है। उसी तरह से मनुष्य में ही ऋषि वर्ग है जिन्हें हम तपस्वी कहते हैं। उन लोगों ने अपने तप से, अपने विचार शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी क्रिया शक्ति से, अपने ज्ञान की शक्ति से उन्होंने खोजा है, अंतर के विज्ञान को खोजा है। अंतर के विज्ञान में उन्होंने खोजा है कि मैं कौन हूँ, मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, और वह कौन सा तत्व है जिसको पाने के लिए हम जीवन भर तरसते रहते हैं। अगर वह हमने जीवन में पा लिया तो हमारी यात्रा पूर्ण लगती है। फिर हम मोक्ष के, मुक्ति के सशरीर इस वायुमंडल में, इस पृथ्वी तत्व पर, इस अंतरिक्ष तत्व में रहने की हमारी यहाँ क्षमता आ जाती है। फिर हम लाखों बरस, करोड़ों बरस किसी एक विशेष स्थिति में जा कर के हम इस पंचभूत के अंत शब्दों को, अंत तत्वों को हम लेकर के रहते हैं। पर हमारी खोज समाप्त नहीं होती है कि हमें घुलन नहीं है, मिलन नहीं है, विसर्जन नहीं है। हमारा अस्तित्व है। हम एक ऐसे अस्तित्व के मानव जाति हैं जिसका अपना अपना आइडेंटिटी है, आत्म तत्व है। वो विलय नहीं होता है, वो किसी चीज में भूलता नहीं, मिलता नहीं। इसे साक्षात्कार करना पड़ता है। तो हम सभी मानव भूखे हैं। हमारे में तीसरा है कि हम इसको कैसे जाने, कैसे अनुभव करें, कैसे आत्मसात करें। उसी के लिए ऋषि मुनि ने अपने सूत्रों में, अपने शब्दों में, अपने मंत्रों के द्वारा बहुत कुछ हमें आपको उपलब्ध कराए हैं, अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से। और उन्हें रास्ता दिखाया है, जिसे ज्ञान भी कहते हैं, जिसे उपासना भी कहते हैं, जिसे साधना भी कहते हैं। और इस सभी चीज़ों लेकर तपस्या है कि हम तप करते हैं, जिसे तप में हमारा शरीर माध्यम होना बहुत जरूरी होता है। शरीर को, इसके अंदर में जो गति है उसको संचार करने के लिए, इसके ऊर्जा को नीचे ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए विचार तत्व के माध्यम से, इच्छा शक्ति के माध्यम से, हम क्रिया शक्ति के माध्यम से इसका हम ऊपर नीचे की ओर डिसेंडिंग कर सकते हैं, ऊपर की ओर असेंडिंग कर सकते हैं, मैंने आरोहण और आरोहण कर सकते हैं। एक विज्ञान है, जीवन का विज्ञान, प्राण का विज्ञान, क्रियाओं का विज्ञान। ये सब विज्ञान है जिसे लोगों ने प्रकट करके शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहंकार पर प्रयोग किया है। हम सब आपके पास इसलिए बैठे हैं, हम आप सामने सामने हैं, या हम विचारों से आपके साथ जुड़ रहे हैं, शब्दों से आपके साथ जुड़ रहे हैं, कि मैं भी बहुत लंबे समय के बाद आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि हम भी भूल गए थे, हम एक शून्य की अवस्था में चले गए थे। ये सोच कर के मूल्यांकन, जो कुछ जीवन को ने मूल्य देना था दे दिया, अब बाकी नहीं रह गया। अब तो प्रकृति की है, प्रकृति अपनी चीज अपने साथ ले जाए, और हम सब पुरुष हैं, हम अपने आप आनंद लेंगे, मग्न रहेंगे, इस ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे। मेरी साधना में है कि हम इस पंच तत्व शरीर को पांचों अलग अलग तरह से, हम पांचों लोकों में, चाहे देवलोक हो, चाहे ईश्वरीय लोक हो, चाहे वो लोक हो, चाहे सह लोक हो, चाहे सिद्ध लोक हो,
चाहे ब्रह्मलोक को, हम बड़े आनंद से रह सकते हैं, करोड़ों वर्ष बिता सकते हैं कि अभी समय सारणी बदल जाती है। लेकिन हम और आप पृथ्वी के मानव हैं, हमें पृथ्वी तत्व बहुत अधिकतर क्षमता के साथ मिला हुआ है। आप पृथ्वी तत्व ने ही कलेक्ट किया है सात्विक, रासिक, तामसिक तीनों तत्वों को कलेक्ट किया है, और इससे इंद्रियां बनी हुई है, जिसका आवागमन शरीर से बाहर भी है, शरीर से भीतर भी है, वो मध्यस्थ है। उसके बिना हम आप पंचभूत शरीर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम साधना में, उपासना में नहीं डाल सकते हैं। तो यह सब हम लोगों ने, हमारे जैसे महात्माओं ने आपको बहुत कुछ बताया है। लेकिन मेरे को कभी कभी ज़्यादा करा संशय होता है अपने पर नहीं, कि आखिर हमने क्रियाओं का संसार क्यों लाए, जब मालूम है कि जो विज्ञान खुल जाता है, प्रकट हो जाता है, जो जिस विज्ञान का अस्तित्व एक्सप्लोर हो जाता है, वो विज्ञान फिर उतना प्रभावशाली नहीं रहता। लेकिन हम सब जो बुद्धिजीवता के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, बड़े उच्च कोटि के विद्वान लोग पैदा हुए इस पृथ्वी पर, और केवल भारत में नहीं, विश्व भर में पैदा हुए, और उन लोगों ने आदि पुरुषों का, अपने एंसेस्टरों का नकल किया है, उनको एक पिलर बना करके, और हर तरफ से पिलर को डेकोरेट किया जाता है, आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको लुभाने के लिए, और आप लुभाते चले जा रहे हैं। आप अनेक क्रियाओं को पकड़ लिया है, जगत भर में प्रसिद्ध है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों एक ही प्राणायाम को 2 तरह से 3 तरह से नाम बदल करके क्यों सिखाया जाता है। वो हम उन ऋषियों को क्यों नहीं स्वीकार करते, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे पराशर हो, चाहे अत्रि हो, पुलस्त हो, गौतम हो, या पतंजलि हो, जो इन लोगों ने दिया, वो उन सब चीज़ों उन्हीं की भाषा में क्यों नहीं लोगों को ज्ञान देते। हम उसे तोड़ मरोड़ करके अपना बना लेते हैं, फिर अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं, और हमारी आपकी इंटेलेक्चुअलिटी उसको कन्फ्यूज कर देती है। ये मैं देख रहा हूँ लगभग 70 वर्ष होते हैं मैं आप लोगों के बीच में अनेकों समाधियाँ लगा, ये अनुभव करने के लिए हम किस स्तर पर, किस तत्व की बाहुलता में, किस लोक पर, अंतरिक्ष के किस ग्रेविटेशन पर कितने समय तक रहा जा सकता है, और मानव से संपर्क किया जा सकता है, मानव के भटकाव को दूर किया जाता है। ये सब मेरी अनुभव है, मैंने अनुभव किया है, और मैं सोचता हूँ आपसे जुड़ करके आपको अनुभव कराने की प्रक्रियाओं को बताया जाए। फिर हम क्रिया में नहीं आना चाहते, फिर हम आपको ये नहीं कह रहे थे इस परिणाम को करो, इस योग को करो, हम इसमें नहीं करना, हम चाहते हैं साक्षी बनना, कि हमने सब कुछ कर लिया, हमारे अंग प्रत्यंग ने सूर्य नमस्कार वगैरह, अष्टांग योग वगैरह सभी कर दिया, और आप भी करते आ रहे हो, लेकिन आप रिपीट कर रहे हो, आप उसको अनुभूति में नहीं बदल रहे हो। और मेरे कहने का तात्पर्य ये कि जो कुछ भी आप करें अनुभूति में बदलिए, एक ऐसा अनुभूति में जो आपके रग रग में समा जाए, जो आप खुद हो जाएं, और खुद हो जाने से आपको क्या मिलेगा यह तो वो समय बताएगा। इसलिए साधना, उपासना, तपस्या हमारा शरीर का, मन का भाग है, और हमें आपको शरीर मिला है, 5 तरह का शरीर मिला है, जो 5 कंटेनरों में, कोषों में बटा हुआ है। इसने 7 चक्र बनाए हैं, जो आपको ऊर्जाओं का केंद्र है। आपने पढ़ा है, लिखा है, आपने प्रयोग किया है, आप इसकी संस्थाएं खोलकर चला रहे हैं, खुद चल रहे हैं, लाखों लोग आपके साथ में हैं, लेकिन किसी को कभी कुछ अनुभव क्यों नहीं? लोग शक्तिपात कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं कि आपको ऊर्जा को, आपकी चेतना को छू लेने जगह ले, लेकिन हम आप उसमें भटके हुए, हमारे आपके जीवन का बहुमूल्य समय 10 साल, 20 साल, 15 साल उसमें चला जाता है। जब हमें ज्ञान होता है तो हम प्रायश्चित करते हैं,
मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप ठहरें, आप रुकें, आप पूर्ण विराम लगाएं अपने मन के गति में, अपने प्राण की गति में, अपने शरीर की गति में। वट एवर एक्टिविटीज, जो गतिविधियाँ शारीरिक मानसिक बीइंग आपके अंदर में है, उन गतिविधियों को ठहराना पड़ेगा। एक ऐसा पूर्ण विराम जहाँ से नया जीवन तो शुरू हो जाता है, नया शब्द अलंकार तो शुरू हो सकता है, लेकिन वो बंद गया। जो आपको मिला है उसकी एक्सपीरियंसेस, उसकी अनुभूति आपको मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तब, आप प्रयास करेंगे तब। इसीलिए जदा कदा मुझे आपके बीच, आपके सामने अपने विचारों के साथ आना चाहता हूँ, लेकिन मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप पायलट बाबा के विचारों को मत धरिए, आप किसी भी संत के विचारों को मत धरिए। आप क्रियात्मक जगत हैं, आपके आत्मिक बोधात्मक जगत है, आपके अंदर में मनस जगत है, मेंटल वेव है, मेंटल रेस है, और आपके अंदर में आत्मीय संकल्प, मानसिक संकल्प है। संसार में रहने के लिए आप मन के संकल्प को पूर्ण बनाइए, पुष्ट बनाइए, ताकतवर बनाइए, और संसार में ही बैठे रह करके आत्मीय जगत में जाने के लिए आप अपने आत्मीय संकल्प को विकास कीजिए। ये विचारों से होगा, ये शब्दों से होगा। किसी एक शब्द पर कंसंट्रेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अवेयरनेस बनाइए, आप सफल होंगे। क्रियाएं बता करके मैं औरों की तरह आपके साथ फंसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कितने प्रकार के प्राणायाम होता है, कितने प्रकार के आसन होते हैं, कितने प्रकार अष्टांग योग होता है, कितने प्रकार क्रिया योग होता है। ये सब चीज़ें आपके सामने आ चुका है। और ये याद करिए कि आप कुछ भी देने वाले नहीं हैं, बस आप दीक्षा लेकर भटकते रहिए। आपसे क्रिया योग तो होगा नहीं, आपसे सिद्ध योग तो होगा नहीं, आपसे भक्ति योग तो होगा नहीं। ज्ञान योग को कहाँ से अपनाएंगे, अपने को ब्रह्म कैसे समझेंगे? लेकिन आप कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि लोग कहने लगे हैं। जब तक से अनुभूति नहीं होगी, अपने अंदर में ब्रह्म होने की क्षमता नहीं होगी, तब से ठहराव कहाँ से है? इससे बहुत सी बातें हैं। आई वांटेड टू लेट यू नो, एंड मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। आपका प्रेम अगर जगे तब, आपकी श्रद्धा जगे तब, आप में वह विश्वास आ जाए जिसके माध्यम से आप इस मैग्नेटिक ऊर्जा को अपनी ओर खींचें। सारी ब्रह्मांड की ओर देखिए, एक दूसरे को कैसे बैलेंस करके टिके हुए हैं, और हम मनुष्य अनबैलेंस है, सभी के साथ अनबैलेंस है। हमारी आपकी फिर जानवरों से, पशु पक्षियों से उठ गया है, जीव जंतुओं से उठ गया है, हमारी मनुष्यों से मिलना जुलना उठ गया है। सब कुछ हम अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए हम मन का संसार बना करके हम भटक गए हैं, या हम गलत रास्ते पर चले गए। इसलिए हमें रास्ता बदलना होगा। अगर भटक गए हैं तो हमें चैतन्य होना पड़ेगा। जब तक से आप चैतन्य नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, सुसुप्ति में रहेंगे, तब तक से आपको तुरीय अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जागृत, चैतन्य, निद्रा, सुसुप्ति, ऐसा हमारी मन शरीर की अवस्थाएं हैं। हम इसके ऊपर उठ करके चैतन्य रह सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं, दृष्टा बन सकते हैं, अगर हम चाहें तो। हम माने आपकी चाह, योर विल, योर डिजायर, योर प्रैक्टिस अगर हो तब फिर हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू, बहुत सी धन्यवाद है। छोटी सी बातें आपको पेश, फिर हम मिलेंगे अगर आपको जिज्ञासा होगा तो, क्योंकि आपका जिज्ञासा मुझे आकर्षित करेगा। मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए आ रहा हूँ कि जिज्ञासुओं को मन को सेटिस्फाई कर सकूँ। मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद, धन्यवाद। ठीक है।